समझौता ब्लास्ट के केस में पंचकुला की स्पेशल एनआईए कोर्ट थोड़ी देर में अपना फैसला सुना सकती है। असीमानंद समेत चारों आरोपी लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस केस में फाइनल बहस पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला आज तक के लिए पिछली सुनवाई में सुरक्षित रख लिया था। पिछले बुधवार को एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट में समझौता ब्लास्ट के मुख्य आरोपी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी कोर्ट के सामने पेश हुए थे और आज कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। सीधे आपको विशाल एंग्रीश के पास ले चलते हैं। विशाल, ये तो तय है ना कि आज समझौता ब्लास्ट के केस में फैसला आ जाएगा? बिल्कुल ही ऐसा ही लग रहा है, जिस तरह से हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं। जो वहाँ पे लायर है, एक दो ने पुष्टि भी की है कि आज फैसला आ सकता है, लेकिन सारा का सारा अदालत के ऊपर मुदस्सर करता है कि अदालत किस तरह का रुख अपनाती है, आज फैसला सुनाती है या उसको डिले करती है। लेकिन फिलहाल स्वामी असीमानंद और 3 दूसरे लोगों को अदालत ने अंदर बुला लिया है। पहले बाहर बिठाया गया था सुरक्षा के बीच और अब अंदर बुला लिया गया है और अंदर में कार्रवाई चल रही है और हो सकता है कि अदालत जल्दी ही अपना रुख भी स्पष्ट कर दे और फैसला भी सुना दे। ये विशाल, क्योंकि पिछली सुनवाई पर जब फैसला जज ने सुरक्षित रख लिया था और आज की तारीख दी थी फैसला सुनाने के लिए, फिलहाल अंदर जो सुनवाई चल रही है, बहस चल रही है, किस बात की चल रही है? फिलहाल क्योंकि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, एनआईए के वकील हैं और बचाव पक्ष के वकील ही अंदर जा सकते हैं, मीडिया को अंदर जाने की मनाही की गई है। फिलहाल जो हमारे सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि आज इस समय किसी भी समय जो फैसला है अदालत सुना सकती है, क्योंकि पिछली तारीख पर भी अदालत ने फैसला सुनाने की जो सोर्सेज हैं, जो यहाँ पे लायर हैं, उन्होंने कहा था कि अदालत फैसला सुनाएगी। अब देखने वाली बात है कि अदालत कब तक फैसला सुनाती है। बिल्कुल विशाल, जरा याद दिलाइए, 2007 में 18 फरवरी को, जहां तक मुझे याद पड़ता है, 18 फरवरी 2007 में दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में जब यह धमाका हुआ था, यह पानीपत में थी। जरा याद दिलाइए उसके बाद केस कैसे आगे बढ़ा है विशाल? बिल्कुल ही, जिस तरह से दिल्ली से लाहौर जाने वाली समझौता एक्सप्रेस की 2 जो बोगियां थी वो उसमें ब्लास्ट हुआ था और 68 लोग जो उसमें मारे गए थे और 16 लोग जो घायल हो चुके थे। इनमें 14 बच्चे भी थे और 4 रेलवे के जो कर्मचारी थे वो भी इस हादसे की चपेट में आ गए थे। और लगातार ही जब हरियाणा पुलिस ने एक सिट बना दी थी और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन इसके बाद ये सारी की सारी जो जांच थी वो एनआईए को सौंप दी गई थी और 2010 में स्वामी असीमानंद को हरिद्वार में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद असीमानंद की बेल हो गई थी और वो जमानत के ऊपर हैं। आज भी वो आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अंदर अदालत की कार्रवाई चल रही है और 3 दूसरे लोग भी हैं, लेकिन 300 जो गवाह थे उनके बयान इस केस में ट्रायल किए गए और पूरी लेकिन वहीं पर जो पाकिस्तान के गवाह थे, बार बार अदालत द्वारा उनको सम्मन भी किया गया था कि आप अपनी आके गवाही दीजिए कि किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई भी गवाही देने के लिए यहाँ पे गवाह नहीं आया था। फिलहाल जो 300 गवाह थे एनआईए ने यहाँ पे लाए थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो आरोपी थे वो सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेना चाहते थे। यही कारण था कि चाहे जम्मू का रघुनाथ मंदिर हो या अक्षरधाम मंदिर जो गुजरात का था, उसका जिस तरह से बम ब्लास्ट किए गए थे वो अपना बदला लेना चाहते थे। एनआईए की जो चार्जशीट थी उसमें एलिगेशन लगाए गए थे। ठीक है विशाल, एक सेकंड रुकिएगा जरा। संकेत पाठक के पास चल रहे हैं मुंबई। संकेत, आपके पास क्या खबर है? संकेत। आज देखिए, अगर मैं इस पूरे ब्लास्ट की बात करूं तो साल 2007 में समझौता एक्सप्रेस की 2 बोगियों में ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद जो जांच है पहले एसआईटी को सौंपी गई थी, उसके बाद एनआईए के पास ये जांच आई और एनआईए ने पहले 2 संदिग्धों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था। जो बताया जा रहा था कि समझौता एक्सप्रेस में ट्रेन में चढ़े थे और फिर कुछ ही स्टेशन बाद वो उतर गए थे और उसके बाद ही धमाका हुआ था। इसके अलावा 2 सूटकेस भी पाए गए थे जिनमें बॉम्ब थे और जो ब्लास्ट नहीं हुए थे।
वो 2 सूटकेस के जो तार हैं, आपको बताऊं, जब जांच आगे बढ़ी तो वो इंदौर में सुनील जोशी जो कि इस पूरे बम धमाके का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जिसकी मध्य प्रदेश में गोली मारकर हत्या भी कर दी गई है, उससे ये तार जुड़े थे। और उसके बाद धीरे धीरे इन सभी का नेक्सस खुलता गया और साल 2010 में जब असीमानंद की गिरफ्तारी हुई, तब असीमानंद ने दिल्ली की 30 हजारी अदालत में एक इकबालिया बयान दिया था, जिसमें उसने न सिर्फ समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट बल्कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट, इसके अलावा अजमेर शरीफ की दरगाह में जो ब्लास्ट हुआ था वो, और उसके बाद साल 2006 और 2008 में जो मालेगांव में ब्लास्ट हुए थे, बिल्कुल ठीक है संकेत।